राम सीताराम। श्री हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी प्रभु के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। वाई के विषय में हम जानकारी देंगे। वाई का संबंध हनुमान जी से कैसे है और क्यों है। आयुर्वेदिक आचार्य चरक वांगभट्ट, सुश्रुत आदि महर्षियों ने इस शास्त्र का मुख्य 3 तत्व या दोष पर अवलंबित बताया। पहला वात और दूसरा पित्त और तीसरा कफ। ये तीनों दोष आयुर्वेदिक मुख्य स्तंभ है। इसकी विषमता ही रोगों उत्पत्ति का कारण। इन तीनों विषय के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि संसार के सारे कार्य वायु द्वारा होता है। वायु का मतलब होता है जिसके शरीर में वायु का भंडार पर्याप्त मात्रा में, उसका शरीर स्वस्थ होता है। वायु द्वारा ही होता है। जीवधारियों को शरीर का संपूर्ण पोषण क्रम वायु द्वारा ही होता है। मनुष्य के शरीर में उचित रूप में वात तत्व के होने के अर्थात वायु की स्थिति आयुर्वेदिक अनुसार पर्याप्त मात्रा होने पर ही उसे स्वस्थ कहा जाता है। शरीर 10 वायु के कारण भिन्न भिन्न है। श्री हनुमान जी पवन पुत्र हैं, अतः वे वायु रूप और प्रधान वायु के अष्टि अधिष्ठाता हैं। हनुमान जी कौन हैं? 10 वायु जो हैं, पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पहले वाले मैंने बताया था ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, देवदत्त, कुर्म, कुकुल, धनंजय और नाग, फिर 11 रुद्र हैं। ये 10 वायु श्री हनुमान जी प्रभु के शरीर के अंदर है। इसलिए हनुमान जी पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में तीनों लोकों के स्वामी, ये सर्वेश्वर कहला जाते हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा बल इसी कारण है। जैसे मनुष्य के अंदर बल कहाँ से आएगा? वायु से ही आएगा। वायु के देवता कौन है? पवन। पवन देवता है। अब पवन के पुत्र हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी के अंदर 10 वायु का पर्याप्त मात्रा में उनके शरीर में ऊर्जा है। वात के रिश्ता होने का हनुमान जी का आराधना से संपूर्ण वात व्याधियों का नाश होता है। जो व्यक्ति संसार में बजरंगबली का उपासक बनेगा, वीर हनुमान का उपासक बनेगा, उसके अंदर ये सारी शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, संत भानु प्रताप महाराज जी नहीं बता रहे हैं, ये शास्त्रों का मत है, इस ग्रंथ का मत है। आयुर्वेदिक शास्त्र और श्री हनुमान संबंधी कुछ मंत्र हैं, उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ। ये प्रमाणित चीज है। संपूर्ण वात व्याधियों को नाश होता। श्री राम भक्त श्री हनुमान जी सभी रोगों को नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक रोग का दोष वायु के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। यदि वात शुद्ध रूप में स्थिति है तो मनुष्य प्रायः निरोग रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपूर्ण रोगों के मूल कारण प्राणी के पूरे ऐसी जन्म के पापी होते हैं। अतः आयुर्वेदिक के ज्ञाता महर्षियों ने अपनी संहिताओं में स्पष्ट किया है कि देवान चरण पूर्वक औषधि सेवन से ही मानसिक और शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बजरंगबली ब्रह्मांड में अनंत कोटि के नायक सबसे शक्तिशाली क्यों हैं? कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपने वीर की रक्षा करते हैं। जन्मांतर कृतम पापम
व्याधिरूपेण बाधते तच्छान्त्री रौषधप्राशय जर्पहुं सुरार्चनः। जप हवन देवार्चन ये भी रोगों की औषधियाँ ऐसे भी आदि की मान्यता है। जो आराध्य रोगी हो और जीवन से हताश हो गया हो, उन्हें हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। वात व्याधि के लिए श्री पवन कुमार की उपासना आयु उनके मंत्रों का जप विशेष रूप से लाभप्रद होता है। श्री तुलसी जी की भुजाओं में वायु प्रकोप से भीषण पीड़ा हो रही थी, उसी से उन्होंने हनुमान बाहु का पाठ किया था। इसलिए आप लोग नित्य श्री हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें और श्री सीताराम नाम का जाप 11 माला नित्य करें। आपके जीवन में कभी रोग आ ही नहीं सकता। आप ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग उठ जाएं, 4 बजे बिस्तर छोड़ दें, स्नान ध्यान करके लाल वस्त्र पहन के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इस पाठ करने से आपके अंदर कोई रोग नहीं आएगा, आपके अंदर असीम ऊर्जा रही, क्योंकि हनुमान जी पर कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी श्री हनुमान जी के बारे में बताएंगे। आज मंगलवार है, सभी भक्तों से संसार के मेरा निवेदन है, आप हर मंगलवार को कम से कम 1.25 पाव लड्डू श्री हनुमान जी को चढ़ाते रहिए। इतना करने से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदा रहेगी। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।